सो दिस इज लेक्चर नंबर 4। कल हम लोगों ने एसटी ग्राफ तक डिस्कस किया था बेटा, लेकिन क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और उसके साथ मैंने एक टॉपिक और ऐड कर दिया है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसके हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था कि स्लोप ऑफ अ ग्राफ कैसे निकालते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि y और x के बीच में जब भी एक ग्राफ प्लॉट होता है, मतलब एक कर्व प्लॉट होता है, y और x में कोई रिलेशनशिप होगा और एक कर्व को प्लॉट किया जाएगा। मे बी स्ट्रेट लाइन आए, मे बी स्ट्रेट लाइन ना आए। तो ये जो लाइन आती है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन आई, तो जो ये लाइन आती है, लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक है, ये जो एंगल बनाया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से हमने लिया स्लोप। तो मुझे बताइए, अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। गुड, स्लोप इज पॉजिटिव। अगर थीटा आपके पास ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। अगर मान लीजिए थीटा 0 है तो स्लोप क्या होता है? 0। 0। हाँ जी मुस्कान, बोलिए बेटा। ओके, अभी देखिए, स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। तो कल मैंने आपको लाइन और कर्व में थोड़ा डिफरेंस बताया। देखो, लाइन अगर आपको मिलती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उस पे हर पॉइंट पर क्या होता है? स्लोप सेम होता है। लेकिन मान लो कोई ऐसे कर्व आ गया, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, और मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो मैं कैसे निकालती हूँ? एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, इससे एक स्ट्रेट लाइन टच होते हुए जाए, और वो जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा? उसका स्लोप हो जाएगा। यानी कर्व के अंदर आपको हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप देखने को मिलेगा। आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखेंगे थीटा कितना बन रहा है, उससे आपको हर पॉइंट पर एक वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आप स्ट्रेट लाइन की बात करें तो कोई भी पॉइंट ले ले, देखो एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, एक इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ सब में थीटा सेम है ना, सब में सेम है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आ रही है। तो हर पॉइंट पर जो है स्लोप एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ एनी अदर कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। इसके बाद स्लोप स्ट्रेट लाइन का आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, या तो आप थीटा के थ्रू देख के निकाल लो, ठीक है, या अगर आपको थीटा नहीं पता तो कैसे निकालते हैं? कोई भी 2 पॉइंट है, उनसे आपको मिल जाएगा क्या? मान लो ये y और x में एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है हमने, एक लाइन आई हमारे पास, लाइन के मैंने 2 पॉइंट लिए a एंड b। a और b के देखो कोऑर्डिनेट्स लिख लिए मैंने, x1 x2 y1 y2। अब चेंज इन y, यानी यहां से यहां जाते हुए जो y में चेंज हुआ है, y2 माइनस में y1, और यहां से यहां जाते हुए a से b जाते हुए जो x में चेंज हुआ है, x2 माइनस में x1, ये डिवाइड जब आप कर देते हो तो क्या आ जाता है? स्लोप आता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? dy y में dx। तो y और x में जब लाइन है, y एक्सिस आपके पास वर्टिकल है, x एक्सिस के आपके पास हॉरिजॉन्टल, इसमें एक लाइन आई है, तो dy बाय dx क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। या फिर आपको ये थीटा पता लग जाए, उससे भी आप निकाल सकते हो, टेंजेंट ले लो, उसका स्लोप मिल जाएगा। अब आपको मैंने 2 पॉइंट ए और बी दिखाया, आप कोई भी 2 पॉइंट उठा के निकालो, स्ट्रेट लाइन में सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये है तरीका निकालने का। अब आगे चलते हैं। कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि जो ग्राफ ड्रॉ होते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, अब एक्स और वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाता है? एस और टी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच में आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। वहां हम लोग जब करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे थे y और x, ठीक है, तो यहाँ हम dy बाय dx चेक कर रहे थे, इसको हम स्लोप बोल रहे थे। वैसे ही हमारे पास मान लीजिए ग्राफ है s और t में, या v और t में, या एक्सेलरेशन और टाइम में, तो इनमें जो भी स्लोप बनता है, यानी ds बाय में dt, dv बाय में dt, या da बाय में dt, ये जो बन रहा है, ये स्लोप बन रहा है ना इनके अंदर। तो ये स्लोप एक्चुअली में क्या है? ये मैंने देखा कि वेलोसिटी होता है एक्चुअली में ds बाय में dt। मान लो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर मैं छोटे से समय की बात करूं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लूं, तो इसी को तो मैं ds बोल देती हूँ, और टाइम को मैं छोटा सा टाइम को dt बोल देती हूँ, यानी ds बाय dt इज वेलोसिटी। करेक्ट? यानी अगर मैं s और t के अंदर ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ और उसमें मैं ds बाय dt निकाल रही हूँ, तो इसका मतलब वो क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज कल एक्सप्लेन की थी, कनेक्ट किया था मैथ्स को फिजिक्स के साथ। अब यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन, अगर मैं ऐसे ही v और t के बीच में ऐसे ग्राफ बनाऊं, मान लो ये आ गया, तो यहाँ अगर आप dv बाय dt निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। अगर स्मॉल चेंज है उसको dv बोल देते हैं, स्मॉल चेंज इन टाइम क्या है? dt है। यानी vt ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है। और एक्सेलरेशन होता क्या है? dv बाय dt।
अब ऐसे इसका उल्टा हम लोग करते हैं। मान लीजिए मैं आपको दे दूं वेलोसिटी और बोलूं डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आप ऐसे निकालते थे ना। ऐसे क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ विद प्रोजेक्शन अलोंग टी एक्सिस। ये देखो, ये जो मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करके दिया, मान लो ये क्या है? एक मिनट बेटा, देखो ये वीटी ग्राफ में एक लाइन आई मेरे पास, तो इस लाइन के नीचे जो भी एरिया आएगा टी ग्राफ के साथ, ये एरिया आपको क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। और ये एरिया निकालने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दे रखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ये आता कैसे, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। अब आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे, आपको ऐसे एक कर्व दे देंगे और आपको पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप डिस्प्लेसमेंट सीधा कैसे निकालोगे, ये जो आपको लाइन मिल रही है इसके नीचे का एरिया निकाल लो। एरिया निकालोगे, जो भी आंसर आएगा आप बोलोगे ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विद टी एक्सिस जो भी बन रहा है आपका, वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ऐसे ही आपके पास एरिया अंडर द ए टी ग्राफ, मान लो ये ए है, ये टी है, और ये मेरे पास एक लाइन आई है, तो इसके नीचे आप एरिया निकालेंगे तो ये आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। सबसे पहली बात, एसटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, एटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स। क्लियर है सबको? यस मैम। आगे चलते हैं। फर्स्ट रिपीट करना। हाँ जी बेटा, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, देखो पहले तो आप ग्राफ भूल जाओ, ग्राफ भूल जाओ। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं छोटे से समय की बात करूं, मान लीजिए गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, एक पलक झपकने जैसा मैंने समय उठाया, उसमें उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, और वो छोटा सा टाइम को मैं डिवाइड कर दूं तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, v इज इक्वल टू डी एस बाई में डी टी। एस से मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, करेक्ट। अगर बहुत बड़े डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डेल्टा लिखते हैं हम लोग, ऐसे डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी। तो आपको समझ में आ गया ना कि v होता है डी एस बाई में डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है। और अगर एस टी ग्राफ में मैं उसी कर्व को पुट करूं, मतलब जो भी आपकी इक्वेशन होगी एस, जो भी इक्वेशन होगी एस और टी के अंदर, तो उसको मैं पुट करती हूं अगर, और उस ग्राफ के थ्रू अगर मैं डी एस बाई डी टी निकालूं, तो वो डी एस बाई डी टी एक्चुअली क्या है, स्लोप है उस ग्राफ का। और वो स्लोप यानी डी एस बाई डी टी क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। आगे चलते हैं। अब एस टी ग्राफ हमने स्टार्ट कर दिया था। एस टी ग्राफ में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात, कोई भी कर्व है, कोई जैसे ए लाइन देख लो, आपको ग्राफ में ए लाइन दिख रही है, वो कुछ एंगल बना रही है। एंगल आपको पता हो, आप बोल सकते हो कि भाई इसका स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा 1 है, और टेंजेंट थीटा 1 मिलते ही आप बोल दोगे दिस इज वेलोसिटी, क्योंकि इसका स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। सबसे पहली बात देखो, स्लोप 2-3 चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्या क्या है ये देखो, स्लोप 2-3 तरीके से निकल सकता है ना। पहला तो यही हो गया आपके पास कि आप थीटा 1 निकाल लो और टेंजेंट थीटा 1 कह दो, ये भी स्लोप है, इसको भी आप वेलोसिटी बोलोगे, जो भी आंसर आएगा आपका। ठीक है, या आपको मैं 2 पॉइंट दे दूं ऐसे, मान लो मैंने एक पॉइंट ये दे दिया और एक पॉइंट मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। तो इन पॉइंट की मदद से, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको निकालना सिखाया, y2 माइनस में y1 बाय में x2 माइनस में x1, ये भी स्लोप है। ठीक है, जो ऐसे मैंने यहाँ निकाल के दिखा रखा है, ये भी आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी कब देगा, y2 और y1 जब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और x2 और x1 क्या है, टाइम, मतलब y और x की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर दिया, इतनी सी बात है। तो ds बाई dt वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब एंगल की बात करें तो थोड़ा बहुत हम एंगल से समझ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर आपको पूछूं ए और बी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका थीटा ज्यादा है, थीटा ज्यादा यानी टेंजेंट थीटा ज्यादा है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ए और बी में बता दो किसका वेलोसिटी ज्यादा लग रहा है आपको, किसका थीटा ज्यादा लग रहा है, बोलो। थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है, थीटा 2। थीटा 2 ज्यादा है, यानी टेंजेंट थीटा 2 बड़ा होगा, यानी उसका स्लोप बड़ा होगा, और उसका स्लोप क्या बता रहा है बेटा, वेलोसिटी बता रहा है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आगे चलो, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, दोबारा से निकाल के देख लेना। अभी हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको देखो थोड़ा सा रिवाइज भी अगर कराऊं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में आपको ऐसे मोशन बना के दिखाया है, ओ से ए जा रही है बॉडी, फिर ए से बी जा रही है, फिर बी से सी जा रही है, ओ से ए देखा आपने,
ठीक है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम में ओ से ए का मैं अगर स्लोप निकालती हूँ, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालती हूँ तो मुझे ओ से ए तक का वेलोसिटी मिल जाएगा, और वो मैं निकाल सकती हूँ। मेरे पास दोनों पॉइंट है, y2 भी है, y1 भी है, x2 भी है, x1 भी है। मैंने बोला 2 पॉइंट से भी आप निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है आपको थीटा की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जब भी आपको ऐसे पैरेलल लाइन दिख रही है, इसका मतलब वहां स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है यानी एसटी ग्राफ में स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो है। ऐसे ही आप बीसी में देखेंगे, आप बीसी को साफ साफ देख सकते हैं कि आपका जो एंगल बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 बन रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही, और वो आप निकाल सकते हो। आपको y2 और y1 और x2 और x1 दोनों पता है, सब्ट्रैक्ट कर लो, नेगेटिव में एक आंसर आ जाएगा, वो आपके पास वेलोसिटी हो जाएगा बी से सी तक। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, फटाफट बताओ इसका क्या आंसर था। एक भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अब क्या हो रहा है देखो, डिस्प्लेसमेंट को नोटिस कीजिए, पहले यहाँ है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये कम होने लग गया डिस्प्लेसमेंट, टाइम आगे बढ़ रहा है, यानी पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। मैम इसका आंसर तो डी था मैम, -2। यस, डी था। पहले मुझे बताओ इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि आपको क्या दिख रहा है कि जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है। यस मैम। ठीक है, दूसरा, आप इसका स्लोप दूसरे तरीके से कैसे निकालते हो, y2 माइनस में y1 बाय में x2 माइनस में x1, इससे आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। ये तो मुझे पता है नेगेटिव आएगा, लेकिन एक न्यूमेरिकल वैल्यू की कितना नेगेटिव आएगा वो आप इन पॉइंट से निकाल लो। ये क्या आपके पास स्लोप ही तो है। अब y2 क्या है आपके पास, आप यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख लिया करो अगर आपको कंफ्यूजन हो। x1 आपके पास 0 है, x2 आपके पास 5 है, y1 आपके पास 0 है, y2 आपके पास क्या है 10 है। अगर आप यहाँ से मोशन शुरू y1 10 है। हाँ, ये आएगा। मोशन देखना है ना, कहाँ से शुरू करना है आपका। मोशन देखो टाइम के साथ होता है कि टाइम बढ़ रहा है तब क्या चीज बढ़ रही घट रही है। तो टाइम अगर घड़ी आप ऑन करोगे, यहाँ से शुरू करोगे ना, तो पहले आपका डिस्प्लेसमेंट 10 है और बाद में यहाँ आते आते डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पुट करेंगे तो 0 माइनस में 10 बाय में, यहाँ टाइम हो गया ना एक्स की बजाय, कितना हो जाएगा t2 माइनस, टाइम तो आपके पास बढ़ता जा रहा है, 5 माइनस में 0, इसको सॉल्व करते हैं तो -2 मीटर पर सेकेंड, यानी यही तो वेलोसिटी है। अब दूसरी चीज ये चेक करने वाली थी, क्या ये स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है। तो आप देख लो हर पॉइंट पर क्या कोई एंगल बदल रहा है? मैम कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके देख लो, हर जगह थीटा सेम आ रहा है। और यहाँ भी देख सकते हो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई ना, और कोई एक्सप्रेशन में वेरिएबल तो आया ही नहीं, तो यानी कि कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर -2, बी और टी। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि कैसे, अभी देखो कांस्टेंट वाला केस हो गया, स्ट्रेट लाइन वाला केस हो गया, ये डिस्कस करना, और मतलब ये चीज अगर आप सॉल्व करेंगे आप कर लेंगे। जब कर्व की बात आ जाती है थोड़ी सी समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब आपको कर्व देखने को मिल सकता है, ऐसे देखने को मिल सकता है, ऐसे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले अगर मैं ऑब्जर्व करूं थीटा को तो उससे भी मैं बता सकती हूँ। जैसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम में मैंने यहाँ पर एक स्लोप डाला, यहाँ पर एक स्लोप डाला, यहाँ पर एक स्लोप डाला, तो समय के साथ मैंने देखा जो एंगल है वो बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। और स्लोप क्या बता रहा है एसटी ग्राफ में, वेलोसिटी बता रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। बता सकते हो इससे। सेकंड केस में क्या है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूं, अलग अलग पॉइंट्स पर मैंने क्या करा, टेंजेंट डाला, मैंने देखा जो एंगल है वो क्या कर रहा है, एंगल क्या हो रहा है बेटा, पहले आपके पास θ1 था, देन θ2, θ3, एंगल घट रहा है, यानी टेंजेंट थीटा घट रहा है, यानी कि वेलोसिटी स्लोप घट रहा है। तो वहां से आपने बोला वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब बार बार हर पॉइंट पर टेंजेंट डाल के कर्व को एनालिसिस करने में समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो थोड़ी सी ट्रिक बताई थी आपको कि जैसे ही एसटी ग्राफ में आपको कर्व इस तरह का देखने को मिले, ऊपर की तरफ खुला हुआ, कनकेव अपवर्ड बोलते हैं इसको, इसमें एक्सेलरेशन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर नीचे की तरफ खुला हुआ दिखे, इसको आप क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड्स। अब कॉम्बिनेशन लेंगे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। तो आपको ये बताया गया था कि अगर किसी भी पॉइंट पर, मान लो मैंने यहाँ पर स्लोप डाला, ऐसे स्लोप डाला, तो ये जो स्लोप है फिर देख लो क्या एंगल बना रहा है, थीटा से छोटा बना रहा है, 90 से छोटा बना रहा है, या 90 से बड़ा बना रहा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा वो पॉजिटिव है। v जो है आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये चीज पता लग जाएगी उस पॉइंट पर एक स्लोप डाल के। अब उस स्लोप का कर्व देख के आपको समझ में आएगा वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन दोनों की आप कॉम्बिनेशन देखेंगे, अगर v और a दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज करेगी।
अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है कोई भी, तो आपके पास क्या करती है, स्पीड डिक्रीज करती है। और आप ये समझ भी सकते हो, अगर आप आगे भाग रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप आगे भाग रहे हैं, ओरिजिन से आगे की तरफ भाग रहे हैं, आपका वेलोसिटी है पॉजिटिव, ठीक है, और अगर आपके ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, यानी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगेगा, तो आपका स्पीड क्या करेगा, घटेगा, यानी अपोजिट साइन होते ही घटता है, ठीक है। अगर मैं आगे भाग रही हूँ, मुझ में फोर्स भी आगे लग रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर मैं पीछे की तरफ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फिफ्थ गियर होता है ना हमारी गाड़ी में, रिवर्स, ठीक है, वो लगाऊं, मैं पीछे की तरफ दौड़ रही हूँ और फोर्स भी पीछे की तरफ अगर लग रहा है, तो मैं पीछे की तरफ स्पीड इंक्रीज कर रही हूँ। तो साइन दोनों पॉजिटिव, साइन दोनों नेगेटिव, उस केस में क्या होता है, इंक्रीज करता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उस केस में क्या होता है, स्पीड डिक्रीज करता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बेटा? ओके, आगे चलते हैं। ये फिर हमने दो क्वेश्चन इस तरह के कॉम्बिनेशन में करे थे कि इसमें पहले हम लोग यहाँ चेक करते हैं, जैसे फर्स्ट कर्व को चेक करें, तो मैंने एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप डाल के देख लो, स्लोप देख लो, स्लोप क्या बताएगा, इस ग्राफ का वेलोसिटी बताएगा, स्लोप थीटा से ज्यादा यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। अब ये कॉनकेव अपवर्ड दिख रहा है ना, कॉनकेव अपवर्ड मीन क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, स्पीड क्या करेगा, घटेगा। ऐसे ही आप लोग यहाँ देख सकते हो, इसमें थीटा जो है वो नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव है, बट ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, उसके इसमें एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगा। क्लियर है अभी सभी को? यस मैम। ओके, चलो यस मैम। नया क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पर स्लोप डाल के देखते हैं पहले तो, इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। चलो यहाँ पर डालो, क्या लग रहा है, क्या एंगल बना रहा है, थीटा जो बना रहा है वो लेस देन 90 है, यानी कि v पॉजिटिव हो गया ना, तो मैम एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा, मैम इंक्रीज direction? करेगा। पॉजिटिव रहेगा मैम, पॉजिटिव positive। रहेगा। कॉनकेव अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी क्या करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। यस मैम। तो कर्व देख लो कहाँ, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रहा है बट नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। इसमें देख लो, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव ही है, इधर तक पूरा नेगेटिव ही रहेगा, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। यहाँ देखिए वेलोसिटी हर जगह आपको पॉजिटिव दिख रही है, और एक्सेलरेशन आपको एक्सेलरेशन जो आपके पास पॉजिटिव है देखो, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, उसी की डायरेक्शन में, v की डायरेक्शन में ही है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना इसमें, तो आपका ये जो ग्राफ है ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? अभी सॉल्व करना आया ना, यस ऐसे मैम। सॉल्व करना है। अभी देखो ये वाला करते हैं, थोड़ा कॉम्बिनेशन लेते हैं, दोनों तरह लगेंगे इसमें। एसओटी में पहली बात आपको मिलेगा क्या, वेलोसिटी मिलेगा। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, ए ओ बी। तो ए से ओ एक पॉइंट ले लो, आप एक ड्रॉ करके देखिए टेंजेंट, तो थीटा आपके पास क्या बन रहा है, देखो लेस देन 90 बन रहा है ना, 90। यानी यहाँ पर v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो? v तो यस मैम। बट ये कॉनकेव डाउनवर्ड दिख रहा है ना, एक्सेलरेशन मैम माइनस हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस। यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है, या वेलोसिटी भी कह सकते हो। वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड स्पीड से दिखता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीजिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला जो केस है वो स्पीड डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू ओ। अब बात करते हैं ओ पे, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है बेटा, पैरेलल हो रहा है विद एक्सिस, जो टी एक्सिस है, इसका मतलब थीटा क्या है, यहाँ पर इस टी के साथ क्या थीटा बना रहा है, थीटा जीरो बना रहा है, और जीरो मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब v जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा, यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जो जीरो देगा। अब बात करते हैं थर्ड, यहाँ आप बताओ क्या होगा। मैम नेगेटिव। यस, यहाँ पर आप क्या डालें, टेंजेंट डालें, टेंजेंट इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं ना, तो ये थीटा 90 से बड़ा है। ग्रेटर देन 90। यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, अगेन नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए नेगेटिव v नेगेटिव, यानी कि क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगा।
लेकिन किधर इंक्रीज करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड रीजन है O से B जो करेगा स्पीड इंक्रीज करेगा। अब बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। मैम बी और सी में मैम लग रहा है। सोचो जरा आराम से, ये एनालिसिस ऑप्शन सी। सी लग रहा है। ठीक है, सी कौन कौन बोल रहा है। मैम बी। बी लग रहा है, कुछ बच्चों को बी लग रहा है। देखो जरा, चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन यहां से यहां देखिए, ठीक है, पहला मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए थी और मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉइंट पर डिक्रीज हो रही है, ये वाला तो करेक्ट है। ये वाले केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी अब भी पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉइंट मुझे मिल गया 0 वाला, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है बेटा। यहाँ पर जो थर्ड केस है इसमें वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है ना, या तो हर पॉइंट पर पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ होते हैं नेगेटिव, तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ स्पीड इंक्रीज करती है और यहाँ तो स्पीड डिक्रीज कर रही है, ये हो सकता है, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो सबसे पहले वेलोसिटी घट रही है, पहला केस घट रही है, फिर 0 भी आ गया, फिर थर्ड केस में वेलोसिटी नेगेटिव था एंड इट इज इंक्रीजिंग, सो इट इज इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन और हर पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इनिशियली आपके पास वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, या तो इनिशियल वेलोसिटी सारी इन्होंने नेगेटिव दिखा रखी है, ये वाला पॉसिबल नहीं, तो कॉम्बिनेशंस आपको देखने पड़ेंगे। आई बात समझ में। मैम यस मैम। मैम बोलो बोलो। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री में हमें लेस देन लेना है, ग्रेटर देन लेना है। यही तो आपको बताया आपको। अच्छा देखो, जब भी आपको ऐसे लाइन दिख रही है इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सिस बनेगा, ये वाला जो एक्सिस बन रहा है इसके साथ एंगल जो बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, अक्यूट एंगल बन रहे हैं ना। 90 क्या होता है जब ऐसे बनता है, ये 90 होता है, और इस तरीके की आपको लाइन दिख रही है तो ये क्या एंगल बना रही है इसके साथ, इस एक्सिस के साथ, ये वाला देखो, ये वाला या ये वाला या ये वाला, सारे एंगल बड़े हैं ना 90 से। यस मैम। जब भी आपको इस तरह की लाइंस दिख रही है समझ जाओ अक्यूट एंगल है, जब भी आपको इस तरह की लाइंस दिखती हैं समझ जाओ ऑब्ट्यूज एंगल, और जब भी स्ट्रेट लाइन है ऐसे तो इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग वीटी ग्राफ पे। सिंपल सी बात है, पहली बात तो वेलोसिटी क्या होता है, वीटी ग्राफ क्या होता है। देखो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या होता है, वो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम, यही होता है। मान लो एक गाड़ी चल रही है, एक पॉइंट आपकी ये कार है, ठीक है, 1 सीटर कार है ये आपकी गाड़ी चल रही है यहां से इधर, तो उसका वेलोसिटी मान लो यहाँ पर v इनिशियल है, बाद में इस पॉइंट पर जब वो कार पहुंचती है v फाइनल है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं बेटा, v फाइनल माइनस में v इनिशियल बाय में यहां से यहां तक उसको जितना टाइम लगा, जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको भी हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल्टा v बाय में डेल्टा टी। बट अगर मैं बात करूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, मतलब थोड़े से मोशन की अगर बात करें कि गाड़ी यहां से बस यहीं पहुंची, तो अगर स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है इन स्मॉल टाइम के अंदर, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, dv बाय में dt। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, जैसे कि अगर मान लो ये आपके पास क्या है v और ये है अब आपके पास t, ये v है ये t है, और मैंने मान लो ऐसे पुट कर दी, ये मेरे पास इक्वेशन आई है, मतलब एक इक्वेशन का कर्व आया है, तो इससे आप देख के बता सकते हो मुझे कि इसका स्लोप मुझे क्या बता रहा है, dv बाई dt, यही होगा ना स्लोप इसका। देखो स्लोप कभी भी चेक कर रहा हो ना, कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, नहीं आता ना समझ में तो 2 पॉइंट कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले लीजिए और ऐसे छोटा सा ट्रायंगल बनाइए। स्लोप क्या होता है, जो इस एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी सेम ही होगा, पैरेलल लाइंस है, ये वाला एंगल सेम होगा। अब यहाँ पर टेंजेंट थीटा निकाल के देख लो, टेंजेंट थीटा क्या होता है, p बाय में b, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, छोटा सा डिस्टेंस, क्या मैं इसको dv बोल दूं, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं dt बोल दूं,
तो क्या दे रहा है बेटा, ये एक्सेलरेशन दे रहा है ना। dv बाई dt क्या है, हमने नीचे निकाल के दिखाया, वो होता है एक्सेलरेशन। और ये मैंने जो लाइन आपको दिखाई है v और t के बीच में, इसमें मैंने निकाल के देखा स्लोप, तो वो dv बाई dt आता है, यानी कि स्लोप क्या है vt ग्राफ का, एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, हजम नहीं हुई? जैसे st ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था ना, वैसे vt ग्राफ का क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। हमें पता है एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, फिर मैंने vt ग्राफ को ऑब्जर्व किया, उसमें मैंने स्लोप निकाल के देखा, तो वो कोइंसिडेंटली dv बाई dt ही आया, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। समझ में आई बात? अब सेम टू सेम चीज, जैसे हम लोग यहाँ पर इस कर्व की बात करें, तो इस कर्व के नीचे का अगर मैं एरिया निकाल लूं तो क्या देगा मुझे, ये v है, ये t है, एरिया अंडर दी vt कर्व क्या देता है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। आई बात समझ में, ये पॉइंट याद रखोगे। आवाज आ रही है नहीं आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से चीजें समझ में आती है, थ्योरी नहीं समझ में आती है हमको। हम आगे- एक बार सेकंड ग्राफ रिपीट कर दो। ये वाला, यस। ये देखो मैंने आपको क्या बताया, देखो सबसे पहले तो यहीं से देख लो, जो v होता है बेटा वो होता है ds बाई में dt। अगर मैं ds निकालना चाहती हूँ तो मुझे v dt करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करती हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यही तो बोला है मैंने। ठीक है, तो अगर आप इसमें कोई एक देखो, अगर मैं बेसिक आपको समझाऊं इसका और डेप्थ में आप इंटरेस्टेड है, तो एक स्ट्रिप ले लो, कोई भी ये स्ट्रिप ले लो, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में हम काट लेते हैं। तो यहां से यहां तक का छोटा सा समय dt है, और ये जो वेलोसिटी है इसको मान लो क्या है, v है। इस एरिया को, ये वाला एरिया अगर आप निकालोगे, स्ट्रिप का एरिया कितना होता है बेटा, v dt, यही होगा ना स्ट्रिप का एरिया। और ये छोटे छोटे एरिया में सारे के सारे v dt करके ऐड कर दूं, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, इंटीग्रेशन बोलती हूँ। और ये इंटीग्रेशन ऑफ v dt होता क्या है, इस फॉर्मूले से मुझे पता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस वजह से हम इसके नीचे के एरिया को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देयर इज अ रीजन, वो निकाला गया है, वो एरिया जो निकालते हैं ना हम टोटल, वो निकलता है डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? ओ ये हमारे नए स्टूडेंट आए, इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन इसी से समझ सकते हैं, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स को मैं से जोड़ जोड़ के टोटल निकाल लूं ना, दिस इज इंटीग्रेशन। अगर पूरा एरिया को मैं ब्रेक करती जाऊं छोटी छोटी चीजों में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? इसके रूल्स है बेटा, मैथमेटिकल टूल्स एक बार देख लो, मेटली लिंक पे स्टार्टिंग में मिलेगा, इंटीग्रेशन का मैंने एक लेक्चर लिया था, वहां से आपको पता लग जाएगा। इस पे आ जाओ, चलो एक्सेलरेशन निकालो पहले ओ ए के लिए। सभी बच्चे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन फॉर ओ ए, फिर आप निकालोगे ए बी के लिए एक्सेलरेशन, फिर आप निकालोगे ओ ए से ओ ए का जो डिस्प्लेसमेंट है, फिर ए बी का डिस्प्लेसमेंट। आप नए स्टूडेंट हो सतीश? हम हो गया। हो गया, ओ ए का बताओ। 2 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, यहाँ पर देखो ओ ए, पहली बात तो वीटी का स्लोप आपको दिमाग में चमक जाना चाहिए, क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। स्लोप निकालते कैसे, 2 पॉइंट से लाइन का, आपको 2 पॉइंट्स पता ना, यहाँ के 2 पॉइंट्स बता दो जरा। पहला 5, यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है 0 और 0। यहां से यहाँ ऑब्जेक्ट मान लीजिए मूव किया, तो v2 माइनस में v1, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, v2 माइनस में v1 बाय में t2 माइनस में t1, यही तो आपके पास स्लोप है। अब इसको लगाते जाओ जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 है 10 माइनस में v1 0 बाय में 5 माइनस में 0, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा जिसने बताया था अभी आंसर, नाम बताओगे मुझे? मैम वंशिका। वंशिका, वंशिका राइट? यस मैम। गुड। एबी का निकालिए कितना होगा, ये तो सीधा देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। स्लोप क्या है ये, 0। मैम 0 आएगा, 0 क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर स्लोप 0 आ रहा है, तो आपके पास एक्सेलरेशन 0, निकाल के देख लो। हम नहीं मानते फॉर्मूले में, हम निकाल के देखेंगे, देख लो यहाँ पर पॉइंट निकाल लो। पॉइंट क्या क्या है, 10 और 10,
अब निकाल लो, v2 माइनस में v1 कर लो, कितना है 10 माइनस 10, बाय में x2 माइनस x1, 10 माइनस में ये आपके पास क्या है v2 माइनस v1, 10 माइनस में 5, तो 10 माइनस 10 तो 0 हो गया ना बेटा, हो गया नहीं हो गया, ये तो आपके पास एक्सेलरेशन है तो 0 बन गया, निकाल के देख लो, या फिर ऐसे समझ लो सीधा कि स्लोप जब भी vt का आपके पास ऐसे 0 बन रहा है, एंगल 0 बन रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अब आता है सवाल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं मैं o से a तक का, क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा ओ ए के नीचे जो एक्सिस के साथ बन रहा है, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया तो निकालना आता ही होगा, ये वाला एरिया Yes, ma'am. निकाल दो जरा इसका एरिया। 25. गुड, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपके पास, एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 10, 2 1 जा 2 5 जा, ये आ गया 25 मीटर। ए बी का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहाँ 50. इसका एरिया निकाल दो, फिफ्टी आया है, तो ये आपके पास कितना 10 माइनस में 5, कितना हो गया 5 इंटू में 10, कितना हो गया 50 मीटर। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. किसी तरह का इस क्वेश्चन में? मैम एबी का एरिया, हाँ जी बेटा, एबी के एरिया में डाउट। एबी का एरिया बेटा एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ आप 5 से 10 और ब्रेड्थ आपकी क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कोई भी ले लो, पैरेलल है, दोनों सेम है। यस मैम। आगे चलिए, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको देख के आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। वीटी बता देंगे आपको, एसटी निकालो, एसटी बता देंगे वीटी निकालो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगता है, प्रैक्टिस के साथ ये चीज आपको आएगी। जैसे अगर आप पहले इन रीजन्स को लिख लीजिए, जैसे ओ ए बी, ठीक है, नताशा एंटर हो गए बेटा क्लास में? मैम हम्म, मैम मेरा हो ही नहीं रहा था ज्वाइन, मैम मुझे आधा घंटा हो गया ट्राई करते। बेटा मेरे को इस तरह की आपको किसी को भी समस्या है कि आपका ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, टेक्निकल टीम से हम लोग Yes, बात ma'am. करेंगे। कुछ इशू आ रहा है, लेकिन आज नहीं आना चाहिए था, अगर अब भी आ रहा है तो फिर देखना पड़ेगा। मैम एक्चुअली कल आपने बोला था ना, तो मैंने दूसरे लिंक से भी ज्वाइन किया, फिर मैम मेरा हो ही नहीं पा रहा था कल आधे तो घंटे था, तक। कल तो प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैंने कुछ चेंजेस करे थे, तो उसके बाद नहीं आनी चाहिए थी दिक्कत, अब भी आ रही है तो फिर वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे Yes, पहले ma'am. मुझे ये बताओ, ओए का जो स्लोप है आपको क्या देगा? मैम एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन देगा, लेकिन हमें एक्सेलरेशन का ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है। ए भी आपको स्लोप दिख रहा है, इसमें तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि वी कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट मतलब क्या है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, वी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वी बाय में चेंज इन टाइम, वी कांस्टेंट होते ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब ओ से ए का ग्राफ, पहली बात तो ये देखेंगे हम लोग कि वी पॉजिटिव है, करेक्ट, वी पॉजिटिव है ना, स्लोप क्या है, देखो एंगल जो बना रहा है ये थीटा इज लेस देन 90, तो वी इज पॉजिटिव। पहली बात तो वी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, स्लोप भी चलो ठीक है, स्लोप से अगर बात करें तो स्लोप इसका एक्सेलरेशन देगा, एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ओ से ए आपको स्लोप जो वीटी का ग्राफ देगा वो एक्सेलरेशन है, एंड वो जो स्लोप है वो थीटा लेस देन 90 होने की वजह से पॉजिटिव आएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वी भी अगर आप चेक कर रहे हो, हर पॉइंट पर वी अगर आप चेक कर रहे हो, तो वी भी पॉजिटिव है कि नहीं है, वी पॉजिटिव है या नहीं है? यस मैम है। और वी इंक्रीजिंग भी है, Yes, आपको ma'am. दिखाई दे रहा है, वी बढ़ रहा है टाइम के साथ, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ, हमने एक पीछे जो ट्रिक्स किए थे, वी और ए के सेम साइन होते हैं, तो आपके पास कर्व कैसा होता है?
मैम अपवर्ड। मैम कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड, इस तरीके से आपके पास एक कर्व आएगा। इस कॉनकेव अपवर्ड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, यस करेक्ट। मैम। और इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट डालते हैं, ऐसे टेंजेंट अगर हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो एंगल जो बनता है वो कितना बन रहा है, लेस देन 90 बन रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। तो दोनों केसेस सेटिस्फाई हो गए ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को देख के वहां जो कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड है ना, वो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, और स्लोप को देख के हम वेलोसिटी का साइन बताते हैं। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव से दिमाग में सीधा आना चाहिए कि आपके पास कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव अगर आ रहा है तो कुछ कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। फिर उसके बाद हम वेलोसिटी का साइन भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी का साइन जो है पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव है हर पॉइंट पर, आप देख लो वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो ये मतलब जो कर्व बन रहा है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ए बी की बात करो, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो आप मुझे बताओ एसटी ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट का कर्व कैसा होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट का स्ट्रेट लाइन होगा ना, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ऐसे। अब इस पे किसी पॉइंट पर देख लो आप, अब एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है और हर पॉइंट पर जो एंगल है वो सेम बन रहा है, राइट, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कन्वर्जन करना आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है, मान लो अगर आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मुझे देख के समझ में आ गया एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पर v नेगेटिव होता, तो ग्राफ कैसा होता मैम डाउनवर्ड। तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आता, इधर ये आता इस तरह। यहाँ देखो आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप डालेंगे तो आपके पास एंगल किससे 90 से बड़ा बन रहा है ना, आएगा Yes, कर्व, ma'am. लेकिन आपको देखना पड़ेगा वेलोसिटी की साइन से कि वो किधर आएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे करते हैं। ये कॉनकेव अपवर्ड के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। आगे चलो, देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको निकालना है, ये मान लो v है और ये आपके पास t है। तो पहली बार डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया वीटी Yes, कर्व ma'am. में कर्व के नीचे एरिया आ रहा है, वही तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर एक रूल याद रखेंगे, अगर एरिया आपके पास ऊपर की तरफ आ रहा है अबव एक्स एक्सिस, इफ एरिया अबव टी एक्सिस या एक्स एक्सिस, तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इफ एरिया बिलो टी एक्सिस, उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, पहले का एरिया बता दो कितना आएगा, फर्स्ट पार्ट का, इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो। हाफ Ma'am, इंटू 25. यस, हाफ इंटू में बेस 5 है, हाइट कितना है 10 है, 2 1 25। 25 हो गया मीटर। सेकंड देख लो, हाफ इंटू में बेस कितना है 5, हाइट कितना है, मैम बेस 5 कैसे है? -25। ये ले लो, ये 10 ले लो, अब 5 हो गया ना। ये वाला बेस बोल रही हूँ, ये नीचे वाले ट्रायंगल का ये आप ले लियो बेस, और ये क्या है इसका हाइट। तो हाइट कितना हो गया, अभी साइन हटा दो, हाइट कितना हो गया 2 1 जा 2 5 जा, अगेन 25 मीटर हो गया। लेकिन Yes, ma'am. ऊपर वाले को आप लेंगे पॉजिटिव और नीचे वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, और अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 25 माइनस 25 कितना हो गया, 0। 0. अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना होता तो विद साइन, अब साइन नहीं हटाना, विद साइन ही लेना, प्लस माइनस नहीं लेना, जितना भी एरिया आया है उसको टोटल ऐड कर दो, ऐड टोटल एरिया विदाउट साइन, विदाउट साइन, तो ये हो जाएगा 50। आया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे करना है, डिस्प्लेसमेंट अगर एरिया ऊपर आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, और एरिया आपके पास नीचे बन रहा है टी एक्सिस के, उसको नेगेटिव लेंगे, और फिर आप उसको टोटल निकालेंगे विद साइन पुट करके। Excuse me, ma'am. साइन हटा दो, टोटल एरिया ऐड करो।
आई बात समझ में? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव सिचुएशन होता है जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, अभी मैं बैठी हूँ या खड़ी हूँ एक पॉइंट पर जिसको मैं ओरिजिन बोल रही हूँ। मैम। एक सेकेंड अभी बताती हूँ। मान लो आप ही खड़े हो यहाँ पर, ये आप समझ रहे हो ओरिजिन है 0 0, ठीक है। अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं क्या? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बैकवर्ड मूव करते हैं इसी पॉइंट से तो आप क्या बोलते हैं? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और अगर मान लीजिए, ये तो वर्टिकल की बात होगी, अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल पे, मान लीजिए आप राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना, पॉजिटिव यस एक्स पता है, तो ये ओरिजिन से हम सारी की सारी जितनी भी मेजरमेट करते हैं वो एक रेफरेंस से करते हैं और उसको ओरिजिन मानते हैं। तो ये मैंने अगर ओरिजिन मान लिया और इसके आगे मैं जा रही हूँ, उसको मैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लूंगी, और अगर मैं इससे पीछे मूव करती हूँ तो उसको मैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है यहाँ पर, आपको बोलता है कोई पार्किंग भाई थोड़ा आगे कर दो, ठीक है, तो वो ओरिजिन से आपने आगे कर दिया, आपकी जहां गाड़ी खड़ी है उसको ओरिजिन मान लो, उससे आपने जितना आगे मूव करा वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर उसी ओरिजिन के ऊपर आपको पार्किंग थोड़ा पीछे करके करनी पड़ेगी गाड़ी, तो यहां से मैं उसको कैसे बोलूंगी कि भाई -2 मीटर पीछे किसका है। आई बात समझ में? तो ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉरवर्ड है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, बैकवर्ड है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एटी ग्राफ में कुछ ज्यादा नहीं बताने को, मोस्टली जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मान लो ये आपके पास ए है, ये टी है, और मान लो आपके पास कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा है, लेट्स से आपके पास कुछ ऐसे आ गया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर एटी कर्व आपको क्या देगा? ये आपको देगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी। ये मैंने अभी फॉर्मूला लिखा तो मुझे समझ में आ गया ना मैंने मिस्टेक की है, तो आप फॉर्मूले से चेक कर सकते हो। मुझे पता है ना एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, चेंज इन टाइम। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाह रही हूँ तो एक्चुअली में मैं क्या कर रही हूँ? ए इंटू में टाइम, यही तो कर रही हूँ। अगर मेरा स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है तो स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन एक्सेलरेशन, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? ए इंटू में डी टी। इस तरीके से अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। आई बात समझ में? डीए बाई डी टी आपको एक्चुअली क्या देता है? जर्क देता है। डीए बाई डी टी आपके पास जर्क ये टर्म होती है, इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए एटी में अगर इन केस आपसे जर्क पूछ ले तो क्या है? सिंपली उसका जो स्लोप है वो उसका जर्क होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस। हाँ, तो दोबारा से सुन लो एक बार, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले बात, एटी ग्राफ के अंदर जो आपको ये कर्व मिल रहा है, इसके नीचे जो एरिया बन रहा है ये आपको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप इसका स्लोप देखेंगे डीए बाय में डी, वो आपको जर्क देता है। अगर क्वेश्चन में पूछे जर्क निकाले तो आप इसका स्लोप निकालें, अगर आपको पूछ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी निकाले तो आप क्या करेंगे? इसके नीचे का एरिया निकालेंगे, और आप वो फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? फॉर्मूले से कैसे चेक करोगे? मान लो एक्सेलरेशन आपने निकालना है और चेंज इन वेलोसिटी है स्मॉल, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी क्या है? स्मॉल। इसको आप ले लो, चलो मैंने चेंज में ही लिख लो, चलो चेंज इन वेलोसिटी है स्मॉल फॉर स्मॉल टाइम dt। तो अब यहां से चेंज कैसे निकल जाएगा? a dt, और फिर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं टोटल निकालने के लिए। अब जैसे नीचे क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए भाई एटी ग्राफ में चेंज कैसे निकालते हैं? ये एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू में बेस 55 इंटू में हाइट 10, 2 1 जा 2 5 जा, ये आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? यस मैम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैम इंटीग्रेशन एक साइड ही लगेगी? इंटीग्रेशन क्या बेटा? मैम एक ही साइड में लगेगी जहाँ ए डी टी है? नहीं देखो, इंटीग्रेशन आपका तो बोथ साइड करते हैं हम लोग। जैसे अगर यहाँ अगर आप पूछ रहे हो तो मान लो कि हमारे पास स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय में स्मॉल चेंज इन टाइम की बात कर रहे हैं, और उसमें स्मॉल चेंज इन एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि चेंज निकाल रहे हो आप, डी ए बाई डी टी कर रहे हो, तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो स्मॉल टाइम की बात करें उस टाइम पे एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, तो इसलिए हम सिंपली उसको ए लिख रहे हैं।
ठीक है, ये दिक्कत आ रही है। जैसे हम लोग वहां निकाल रहे थे v इज इक्वल टू ds/dt ना, यस भाई मैम। जो वेलोसिटी है उसके अंदर क्या है आपके पास, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय में स्मॉल टाइम। उस छोटे से समय के लिए हम समझते हैं कि वेलोसिटी नहीं बदल रही, वो उस पॉइंट पे बस एक ही वेलोसिटी है, वैसे ही उस पॉइंट पर एक ही एक्सेलरेशन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं a इंटू dt करते हैं, ना कि da। ओके मैम, थैंक यू। यहाँ पर इसलिए हम लोग da नहीं लगाते। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ग्रेविटी के ऊपर और बताना चाहती हूँ। ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ क्या है, इसके ऊपर फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी संडे भी आ रहा है तो इसके क्वेश्चन लगा के देखना। हाँ जी बेटा, अंजलि यस। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है कि ये एक एग्जांपल है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास ये अर्थ है, तो अर्थ के वजह से, अर्थ का ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन लगता है, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम बोलते हैं जी होती है। करेक्ट। अब देखिए ये जो जी है ये चेंज होता है अगर आप अर्थ के अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, या सरफेस से ऊपर जाएंगे, या आपकी अर्थ रोटेट कर रही है पॉइंट्स पे क्या होगा। अपना माइक ऑफ रखें, ठीक है। तो ये जो जी है ये चेंज होता है, लेकिन हम अब जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे हम जी को कांस्टेंट मानते। क्यों मानते? क्योंकि हमारा जितना भी मोशन है वो सरफेस के आसपास है, ज्यादा ऊपर नहीं है, ज्यादा अंदर नहीं है। रोटेशन की बात भी यहाँ पर नहीं आएगी। हाँ जी, नहीं बेटा कोई क्लास नहीं है कल। एक बार सुन लो कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे, 5 ही मिनट लगेंगे, इसमें और कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटी की पुल की वजह से एक फोर्स लगता है, यानी अब यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना आसपास, अगर उसकी मोशन की बात करो तो उसपे एक अर्थ की वजह से जी लगता है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जी लगेगा, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और यहां पर आपको साइन कन्वेंशन सीखना जरूरी है, साइन कन्वेंशन, बस यही है इसमें समझने का, और कुछ नहीं है। मान लीजिए ये आपके पास रेफरेंस लेवल है, जहां से भी आप मोशन देख रहे हैं, ग्राउंड से देख सकते हैं, आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर देख सकते हैं, जो भी आपका रेफरेंस लेवल है। मान लो यहाँ से मैं कोई बॉल को ऊपर थ्रो करती हूँ, तो एक इनिशियल वेलोसिटी दे रही हूँ। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू अगर अपवर्ड मोशन है, मतलब कोई भी चीज अगर आपने ऊपर फेंकी है, ऊपर अगर जा रही है रेफरेंस लेवल के, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। आई बात समझ में? और मान लीजिए आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, वो आपका रेफरेंस लेवल हो गया, और आपने कोई चीज जो है नीचे थ्रो कर दी है, थ्रो कर दी, तो आपके पास नीचे आपके पास क्या आएगा, यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए और ये जो बॉल आपके पास जा रही है, ये बॉल जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है ऊपर जाते हुए, बेटा अपना माइक ऑफ रखें, ऊपर जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पोजीशन से, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, कहीं पर भी देख आपको ये जो है ना लिखी हुई नहीं मिलेंगी चीजें, इनको ध्यान से नोट डाउन कर लो। नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव। आपको याद हो 9th-10th क्लास में बहुत बच्चे ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्वेश्चन गलत करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की बात करो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। और जी आप ध्यान रखेंगे, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा आपके पास कैसे लगती है, नेगेटिव, इन बोथ द केसेस। हमेशा आपके पास जी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव होगी। जैसे मान लीजिए आप एक बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, अगर ऊपर थ्रो करें तो भी इसमें जी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि नीचे वाले डायरेक्शन को हम लेते हैं नेगेटिव। अगर मान लीजिए बॉल आपके ऊपर से नीचे आ रही है तो भी आपके पास जी किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जी जो है वो हमेशा नेगेटिव है। ये बात आप याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस, टुवर्ड्स द अर्थ।
समझ में आई? मोशन अगर बॉल का ऊपर है तो भी जी का वैल्यू नीचे है, उसको नेगेटिव में लेंगे नीचे की तरफ। अगर मोशन जो बॉल का ऊपर से नीचे की तरफ है तो भी जी का वैल्यू नेगेटिव है। समझ में आया? तो ये अगर आप दिमाग में रखेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो इसको दूसरा तरीका याद करने का, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना आपको, SUV। आपकी यहाँ पे 3 इक्वेशन इस्तेमाल होने वाली है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी ना, क्या क्या थी? V इज इक्वल टू U प्लस AT, V स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS एंड S इक्वल्स टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आपके पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। V U और एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, टाइम नहीं है, टाइम स्केल होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस के थ्रू इतने हजारों क्वेश्चंस बन जाएंगे अभी। और सारे कन्वेंशन याद रखेंगे, कैसे? कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद रखो, डिस्प्लेसमेंट की बात करो, स्पीड की बात करो, U की या V की, ऊपर की तरफ आप क्या लेते हैं? पॉजिटिव, नीचे की तरफ रेफरेंस के क्या लेते हैं? नेगेटिव। 1 मिनट बेटा। और उसके बाद जो जी की बात है, जी हमेशा आप नेगेटिव लेंगे, चाहे बॉल का मोशन नीचे की तरफ है तो भी आपके पास जी नेगेटिव है। अगर बॉल का मोशन मान लो ऊपर की तरफ, यहीं पर अगर मान लो मैंने ऊपर फेंका होता तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है मैम मैम वो क्वेश्चन बता दो जो आपने कहा था, मैं बताऊंगी लास्ट में। हाँ अभी बताती हूँ। मैम एक डाउट है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी एटसेट्रा, ये सब हम डाउनवर्ड में नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। मैम ये जो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है, साइन कन्वेंशन से तो हम समझ गए, लेकिन हम इसे नेगेटिव क्यों लेते हैं? बेटा ये साइन कन्वेंशन है, रूल्स है चीजों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये रूल्स बनाए गए, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइक प्लेइंग कार्ड्स, आपको रूल्स बता दिए ना भी ऐसे खेलना है। ठीक है, वो रूल्स है, इससे मैम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। मैम मतलब कोई रीजन तो होगा कि इसे अब जैसे मान लो कि करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं? करंट फ्लो जो लेते हैं हम, करंट की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं, यस राइट? मैम। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो और करंट आता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से है, राइट? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की फ्लो में ही क्यों नहीं ले लेते? लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है हम अपोजिट लेते हैं। तो ये जो रूल्स है ना प्लस माइनस के, डायरेक्शंस के, वो आपके जो आंसर्स हैं उनको निकालने के लिए आपके लिए एक पैरामीटर सेट कर दिया, भाई ऐसे निकालोगे आंसर करेक्ट आएंगे। हम ले उल्टा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका नाम जो है, आपका नाम है सतीश, है सतीश, गौरव, कुछ भी हो सकता था, बट रख दिया ना सतीश है, सेम चीज है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिया है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले को नेगेटिव ले लेते, सारी जितनी भी साइन कन्वेंशन है उसी अकॉर्डिंग होती, तो आंसर वैसे ठीक आते। समझ रहे हो? तो ये रूल्स है, इसमें मतलब ऐसा कोई लॉजिक वाली बात नहीं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने सेट कर दिया ना, अब हम हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व थिंग्स। ओके मैम, थैंक यू। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव दोनों तरफ क्यों है? क्योंकि फोर्स जो है, ग्रेविटी वाला जो फोर्स है, वो तो लगे तो हमेशा अर्थ की तरफ होगा ना, और जिधर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसलिए हम लोग क्या है, जी का जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव लेंगे। ओके, और बताओ। अच्छा, इसके क्वेश्चंस में ना 2-3, हाँ अभी 1 मिनट, इसके जो